चलिए, ये हमारा वर्क स्टेशन VMware। अब हमें इसमें एक पार्टीशन रेडी करना है, सॉरी पार्टीशन बोलो, एक VMs क्रिएट करने, फर्स्ट VM क्रिएट करेंगे ना, अभी पार्टीशन बाद। ठीक है। ये हमारा क्या है, वर्क स्टेशन VM स्टेशन 7 वर्चुअल। इसमें हमें इसके ऊपर टॉप में एक क्रिएट करनी है। कितने VMs क्रिएट कर सकते हैं? मल्टीपल VMs। मल्टीपल VMs क्रिएट कर सकते हैं के बीच में। ठीक है, VMs कौन सा क्रिएट करना है, वर्चुअल मशीन किसके लिए? फॉर एग्जांपल इसमें मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है, उबुंटू उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें इंस्टॉल करना है लिनक्स, और इसमें इंस्टॉल करना है रेड। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप OS ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे। तो OS ऑपरेटिंग सिस्टम हमें मिलेगा कहाँ से, कैसे इंस्टॉल करेंगे, कौन सी फाइल होगी ऑपरेटिंग सिस्टम की? मान लीजिए हमारे पास रेड हैट हमें इंस्टॉल करना है, तो इसका हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और इसका इमेज मीन्स ISO इमेज, ISO इमेज ISO इमेज ISO इमेज जनरली आप लोग को मालूम है कि अगर आप सिस्टम परचेज करते हैं तो इसमें आप विंडोज़ या मैक जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना होता है, तो आप वहाँ शॉप पे क्या होता है, पेन ड्राइव यूज़ करते हैं, पेन ड्राइव कनेक्ट करते हैं, उसके बाद जो पेन ड्राइव क्या होता है, बूटेबल होता है। बूटेबल पेन ड्राइव में बूट करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है ऑपरेटिंग सिस्टम जो सॉफ्टवेयर, और उस सॉफ्टवेयर को बूट किया जाता है। बूट करने के बाद कनेक्ट करते हैं आपके PC या फिर लैपटॉप से, लैपटॉप कनेक्ट करने के बाद उसको इंस्टॉल किया जाता है। इंस्टॉल करने के बाद पार्टीशंस किए जाते हैं कि हार्ड ड्राइव कितनी चाहिए, रैम कितनी, प्रोसेसर कौन सा होना चाहिए, कितना सारी चीज़, वो सारी चीज़ें कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड की जाती है। तो आपने कभी इंस्टॉल किया है, या आपको आइडिया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इंस्टॉल किया जाता है किसी मशीन पे? हेलो, बेसिक आइडिया थोड़ा बहुत? नहीं, ठीक है। चलो, अगर मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है तो मुझे चाहिए क्या, ISO फाइल। तो रेड हैट RHL भी डाल सकते हैं डायरेक्ट, RHEL क्या होता है फुल फॉर्म? रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स।
RHEL जो अभी लेटेस्ट है, RHEL 10 जो लेटेस्ट, लेकिन जो मार्केट में जो कंपनियों में जो ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं, RHEL 7, आई थिंक 7 सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, इसके बाद 8 अभी लोग यूज़ करने लगे हैं। बट अभी जो लेटेस्ट है वो RHEL 10 ISO डाउन। फॉर एग्जांपल मैंने इसको 10 के लिए डाउनलोड रेड हैट इंटरप्राइज एट नो कॉस्ट फ्री, इसके वेबसाइट में जाएंगे। वेबसाइट में जाने के बाद डाउनलोड यहाँ से आप जाएंगे तो कुछ यहाँ से नो कॉस्ट के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ सिंपल नीचे देखिए डाउनलोड एंड साइन अप। फर्स्ट आपको साइन अप करना पड़ेगा, ये साइन अप कीजिए। यहाँ से नीचे स्क्रॉल करेंगे सबसे लास्ट में तो रेड हैट लिनक्स 10 का वर्जन आ जाएगा, आपको 10 वर्जन। इसमें से आपको डाउनलोड करना है कौन सा, 86 एंड 64। 86 को 32 बिट्स को बोलता है, 32 बुक एंड 64 बिट्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए। तो जो भी आपका कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, 64 बिट्स का है, तो हम 64 बिट्स का, सॉरी हमारा जो लैपटॉप है डिवाइस 64 बिट्स का, 64 बिट का रखना है। तो आप उसके अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं, या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको DVD ISO चूज करना है, ना कि बूट ISO, ना कि ये सारी चीज़। आप कौन सा चूज करेंगे, DVD ISO। ये जो है आपको 7.88 GB, कितने GB का है, 7.8 GB, 88। अगर आप ओल्ड वर्जन आपको चूज करना है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है इंडस्ट्री में, इसमें देखेंगे DVD ISO RHL 4.2 GB। ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम क्या करेंगे, रन करेंगे। तो सिंपल डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, इसमें आपका अकाउंट मांगेगा, आप इसको साइन अप कर सकते हैं। तो मैं लॉग इन कर रहा हूँ मेरी ईमेल आईडी से, कोई सा भी ईमेल आईडी आप चूज कर लीजिए। कंटिन्यू, कुछ इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करने होंगे, अकाउंट इंफॉर्मेशन जो जिसको रिक्वायरमेंट है। तो ये हमारे पास ईमेल आईडी है, और हम इसमें एंटर करेंगे पासवर्ड। कितने का लिखा, 14 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, 14 कैरेक्टर्स। 14 कैरेक्टर्स। मैं एक नोट पैड ओपन करता हूँ, सारी चीज़ें हमें लिखना भी पड़ेगा। रेड हैट अकाउंट, रेड अकाउंट में मैंने ईमेल आईडी जो भी डाला है कौन सा, हाँ right। 146। आवाज आ रही है ना मेरी, चलो तो नहीं आ रही। हेलो, अरे आप लोग हो कि चले गए। सर आ रही आवाज क्लियर? आ रही सर। हाँ जी। हाँ हाँ, मैं अभी कोई पासवर्ड बना लेता हूँ फॉर टेम्परेरी प्लीज। पासवर्ड क्या बना दिया है, अंडरस्कोर ए TCH अंडरस्कोर कौन सा है, RH RHEL RHL @ 146। टोटल कितने करेक्टर हुए हैं, 4 8 8 12 13, और एक मिसिंग है ना लास्ट में, 6।
6146 चल एटलीस्ट वन कैरेक्टर क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, कैपिटल भी है क्या, नहीं, चल स्ट्रॉन्ग मैच कर लिए पासवर्ड। इसी तरह से आप फोन नंबर की जरूरत है, फोन नंबर अपने जॉब रोल और अपने अकॉर्डिंग जो भी रखना है रख लीजिए, कंपनी नेम सिटी 462011 and people ठीक है। नेक्स्ट एक्सेप्टेड, रिसीव ईमेल नोटिफिकेशन, अकाउंट थैंक्स। अच्छा सेव कर लेंगे, चलो ठीक है सेव कर लेंगे। इसके बाद आपको लॉगिन होने के बाद आपको ये डाउनलोडिंग आपका ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। ये डाउनलोड स्टार्ट हो गया। कौन सा हमने डाउनलोड किया है, RX 7.9 एक्चुअली अपने पास ऑलरेडी है, तो इसके बजाय हम कोई दूसरा डाउनलोड करेंगे। ठीक है, 7 GB है ये। ठीक है, इस तरह से आप सिंपली डाउनलोड कर लोगे। ये जैसे मैंने जो डाउनलोड करने के बाद ये ISO फाइल आपको मिल जाएगी। ISO फाइल जो भी होगा आप अपने सिस्टम में देखेंगे, जैसे कि मेरे पास यहाँ क्या नाम है, डी ड्राइव सॉफ्टवेयर मैंने डाउनलोड किया है। वेल 7.9 ठीक है, मेरे पास अवेलेबल है, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड होने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपको क्रिएट करने हैं VM क्रिएट करने के लिए सिंपली क्लिक करिए यहाँ VM कंप्यूटर न्यू वर्चुअल मशीन, यहाँ से भी जा सकते हैं या फिर इसको कट करके यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। जब फर्स्ट होम पेज मिलेगा यहाँ से क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन, क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन। नेक्स्ट करने के बाद दिख रहा है स्क्रीन विजिबल है या जूम करना पड़ेगा? हेलो सर क्लियर है एकदम। क्लियर है ना? जी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप बता सकते हैं। ये सारी चीजें मैंने जैसे बताया, इंस्टॉलर डिस्क, डिस्क के थ्रू इंस्टॉलर डिस्क, इमेज फाइल, SF फाइल आपको देना है। ये सारी चीजें अभी आप स्किप कर दें, उनकी जरूरत नहीं है। यहाँ ये आप लास्ट ऑप्शन चूज कीजिए, आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर। अभी हमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं करना है, डायरेक्ट हमें क्या करना है, पहले VMs क्रिएट करने हैं, VMs क्रिएट करने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करें। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आपको इंस्टॉल करने हैं उसके अकॉर्डिंग, विंडोज, लिनक्स, VMware या अदर, उसके अकॉर्डिंग। तो अगर मान लीजिए मुझे हमने अभी ये ISA इमेज इंस्टॉल किया है किसका, फेडोरा, CentOS, रेड हैट का कोई सा भी आप यूज कर लीजिए, रेड हैट 7 16/4 बिट लिनक्स 7 या 9 यूज करना, आप 9 यूज कर लीजिए, कोई सा भी आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमने कौन सा इंस्टॉल किया, रेड हैट 7
7 हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, इसलिए 7 पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट रेड हैट, उसका नेम आप कुछ भी वर्चुअल मशीन का नेम दे सकते हैं, RHEL 7 7.6 आई थिंक क्रिएट किया, तो RHEL 7। अगर आपको इंस्टॉल कहाँ करना है, जहाँ भी इंस्टॉल करना है वहाँ आप स्टोरेज चेक कर लें कितने GB आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो मैं यहाँ से एक बार फर्स्ट चेक करता हूँ मेरे में स्पेस कितना है। 126 GB है, तो इसमें से मैं 40 या 50 GB समथिंग पार्टीशन में लूँगा। 50 GB इसमें रेड मार्क दिखा देंगे। अभी मैं फ़िलहाल के लिए इसमें इंस्टॉल कर रहा हूँ अपने सी ड्राइव में। आपके जहाँ जो भी डिस्क में जो भी खाली हो वहाँ आप इंस्टॉल कर लें, है ना। मुझे इसको खाली करना पड़ेगा, तो फिलहाल मैं यूज़ कर लेता हूँ सी ड्राइव। आप डी ड्राइव भी चूज़ कर सकते हैं, है ना। तो मैंने सी ड्राइव यूज़ किया। ओके, यहाँ डेल यूज़र वर्चुअल मशीन डॉक्यूमेंट के अंदर RHEL 7। नेक्स्ट, पार्टीशन आपको कितना रखना है, मैक्सिमम डिस्क साइज कितना होना चाहिए। तो मैक्सिमम मैंने 50 GB अभी ले लिया, 50 GB। और नेक्स्ट इसमें आता है स्टोर वर्चुअल डिस्क एज ए सिंगल फाइल, स्प्लिट वर्चुअल डिस्क इनटू मल्टीपल फाइल। फिलहाल के लिए मुझे क्या सिंगल फाइल ही चाहिए, मल्टीपल फाइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हमें स्पेस नहीं है हमारे पास, तो इसलिए हम क्या करेंगे, सिंगल फाइल के लिए हम चूज करेंगे। तो नेक्स्ट RHEL 7 50 GB, मेमोरी 2 GB, ये सारी चीज़ें दी। नेक्स्ट कस्टमाइज करना चाहे तो आप कस्टमाइज कर सकते हैं, या फिर फिनिश करने के बाद भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, अगर कस्टमाइज पे जा रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि प्रोसेसर्स की नीड क्या होगी, कहाँ से प्रोसेसर देना, कहाँ से ISO फाइल देना, सारी चीज़ें देना। तो फिलहाल मैं अभी इसको क्या करता हूँ, फिनिश कर देता हूँ, फिर उसके बाद कस्टमाइज करेंगे। ठीक है, RHEL 7 ये हमारे पास आ गया। ये जो है RS7, इसका ये स्क्रीन यहाँ से देख सकते हैं, टैब में नहीं, जो उस टैब को क्लिक करेंगे उस टैब का ऑप्शन आएगा आपके पास, ऐसा नहीं है यहाँ। तो RS7 ये मेरा ओल्ड वाला है, ये आपका न्यू। तो इसमें मेमोरी जो इसने ऑक्यूपाई की है 2 GB, प्रोसेसर 1 GB। प्रोसेसर पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आएगा मैक्सिमम प्रोसेसर कितना होना चाहिए, 2। आप जो भी रखना हो प्रोसेसर, तो कैसे आपको प्रोसेसर मालूम होगा कितने, आपका कौन सा प्रोसेसर है, लोकल सिस्टम में जाके चेक करेंगे, है ना, कौन सा प्रोसेसर आपका डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन में। सी ड्राइव, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज में जाके यहाँ आपका 13 जनरेशन हमारा 13 जनरेशन कोर i7 2.2 गीगाहर्ट्ज। क्या होते हैं गीगाहर्ट्ज, मालूम है किसी को। 2.20 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर। आयुष, पवन, यस सर। क्या होते हैं गीगाहर्ट्ज, 2 गीगाहर्ट्ज, इसका क्या मीनिंग है। सर ये फ्रीक्वेंसी का पैरामीटर है सर। हाँ, फ्रीक्वेंसी। तो पर साइकिल, तो 1 गीगाहर्ट्ज में कितने साइकिल्स होते हैं। 1 हर्ट्ज में बताओ, 1 गीगाहर्ट्ज छोड़ के 1 सर 1 गीगाहर्ट्ज में तो सर 10 के पावर 4 हर्ट्ज होते हैं सर,
समथिंग 10 या 10⁶। हाँ ऐसा होता है। तो 1 गीगा हर्ट्स में जो आएगा 1 का, चलो अभी आधा हो जाएगा, 1 हर्ट्स बताते हैं। 1 हर्ट्स में 1 हर्ट्ज में 1 टू द पावर क्या होगा 9 पर साइकिल, एक साइकिल। ठीक है, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करेंगे, फर्स्ट इंस्टॉलेशन सीख ले, है ना। इंस्टॉल कर ले, पहले सेटअप कर ले, फिर मैं आपको गीगा हर्ट्स कैसे सारी चीजें बनाते हैं फिर अलग से चलेंगे देखिए। चलो, तो अभी हम इंस्टॉलेशन में हैं। हमारा क्या करना है, प्रोसेसर, प्रोसेसर चूज कीजिए। हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क जो है आपका कितना 15 GB टोटल। सीडी, सीडी और डीवीडी, ऑटो डिटेक्शन नहीं, इसमें सीडी या डीवीडी में आपको चूज करना होगा यहाँ कि यूज आईएसओ इमेज, यहाँ कनेक्ट एट पावर ऑन, यूज फिजिकल ड्राइव, फिजिकल ड्राइव के थ्रू, फिजिकली नहीं करना है, हमें कनेक्ट करना है किससे, आईएसओ इमेज। वीएम्स हमारे क्रिएट हो गए। अब इसमें क्या करना है कि जैसे ही वीएम्स क्रिएट हो, वर्चुअल मशीन क्रिएट हो, तो उस टाइम पर लोड हो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। समझ में आया, वर्चुअल मशीन जैसे ही क्रिएट हो तो उस टाइम पे क्या हो, जो हमने आईएसओ फाइल इंस्टॉल किया है रेड हैट का ऑपरेटिंग सिस्टम, वो लोड हो। कहाँ अवेलेबल है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, जहाँ भी आपका अवेलेबल है वहां से आप इसको कनेक्ट कर ले। तो हमारे में इसमें इंस्टॉल है सॉफ्टवेयर में, सॉफ्टवेयर के अंदर ये RHEL सर्वर 7.9 ओपन। ये इसका आप क्या करेंगे, लोकेशन देंगे। जैसे ही आप लोकेशन चूज करोगे तो ये VMs क्रिएट होगा और ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम इनेबल होगा। एडाप्टर, एडाप्टर एक, अभी आप लोग AWS में पढ़ेंगे सारी चीजें, तो यहाँ मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ, नेट यूज नहीं करना है, यूज्ड टू शेयर द होस्ट आईपी एड्रेस। मीन्स इसके लिए अगर आपको क्या चाहिए, आईपी एड्रेसेस या फिर लोकल एरिया जो नेटवर्क जो केबल्स होते हैं उस केबल के थ्रू आपको कनेक्ट करना होगा, या एक मशीन जो है आपके पास है उस मशीन को एक्सेस कैसे करेंगे, उसका आईपी एड्रेसेस वगैरह देना होगा। इस वजह से मैं यहाँ पास क्रिएट करूंगा ब्रिज। ब्रिज क्या काम करता है, कनेक्ट डायरेक्टली टू द फिजिकल नेटवर्क। जो भी नेटवर्क्स होंगे वो ऑटोमेटिक आपके सिस्टम से डायरेक्टली क्या होंगे, कनेक्ट हो जाएंगे, आपको अलग से कनेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, नेटवर्क कौन सा चूज करेंगे, ब्रिज। यूएसबी प्रेजेंट, कोई सा भी यूएसबी है, आप जरूरत नहीं है अभी, आप एज इट इज छोड़ दीजिए। साउंड कार्ड्स नई रिक्वायरमेंट है, डिस्प्ले इसकी कुछ भी कोई भी चेंजेस नहीं करना है, एज इट इज। चेंजेस आपको क्या करना है, प्रोसेसर आप चूज कर लीजिए, 2 कोर प्रोसेसर आप 2 ले लीजिए, 2, और हार्ड ड्राइव वगैरह एज इट इज छोड़ दीजिए। नेक्स्ट, मिनिमम 2 चाहिए, बाकी आप के अकॉर्डिंग जितना ही चूज करना है। ठीक, ओके। वर्चुअल मशीन, यहाँ जैसे आप यहाँ पर देखेंगे वर्चुअल मशीन, पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन, इस मशीन को ऑन करना है। कैसे ऑन होगा, पावर ऑन। एडिट पे सेम जाके चेंजेस कर सकते हैं, बट हमें अब क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन हमने प्रोवाइड करा दिया है, ब्रिज 50 GB 2 GB प्रोसेसर, 2 GB रैम और प्रोसेसर पावर ऑन। VMware ये अपना इंस्टॉल हो रहा। अब यहाँ रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 7.9 ऑपरेटिंग सिस्टम ये लोड कर, ठीक। तो ऑटोमेटिक बूट इन 50 सेकेंड। मुझे ही छोटा दिख रहा है यार, तुम लोगों को कैसे दिख रहा होगा? है ना, बहुत स्मॉल स्मॉल फॉन्ट है इसके। ठीक है, तो इंस्टॉलेशन चल रहा, रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 7.9 इंस्टॉल हो, थोड़ा सा टाइम लगेगा, इंस्टॉल होगा। इंस्टॉल होने के बाद फिर हम सेटअप
करेंगे। सेकेंड, बूट, ऑटोमेटिक बूट। तो याद है आपको, जब भी आप अपने सिस्टम में पेन ड्राइव यूज़ करते हैं तो वो बूटेबल पेन ड्राइव लोड करता है और सारे ऑपरेटिंग सिस्टम और जो भी फाइल्स हैं उसको लोड करना। फाइल लोड करने के बाद फिर एक आपके पास GUI फॉर्म में स्क्रीन ओपन होता है, वहाँ से सारी चीज़ें आप कॉन्फ़िगर करते हैं ना, डेट टाइम और सारी चीज़ें, नेटवर्क्स। तो ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का हमारा लोड है। चेकिंग, उसे टाइम लगेगा, इंस्टॉल होगा। अरे पवन ज्वाइन किया है क्या आज? नहीं पवन, कर लिया सर, कर लिया। कर लिए हो? हाँ सर, ज्वाइन कर लिया। अच्छा अच्छा, ठीक स्टार्टिंग की बस रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे पास है, ले लेना जिसको चाहिए। तो लैंग्वेजेस चूज करना है। वेलकम टू रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 7.9। और लैंग्वेज हमारा इंग्लिश लैंग्वेज है के जैसे सारी चीजें कॉन्फ़िगर, सिंपल कॉन्फ़िगर। कंटिन्यू, कंटिन्यू पे प्रेस कीजिए। डेट एंड टाइम, अब ये सारी चीजें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम को सेटअप करने के लिए देना है। तो डेट एंड टाइम, डेट हमारा इंडिया कहाँ है भाई? ये इंडिया। इंडिया में आप जैसे चूज करेंगे कोलकाता आपका सिटी, और एशिया जो है आपका रीजन। जो भी डेट टाइम, अभी कितना टाइम हो रहा हमारा, 24 चूज करना है, AM PM चूज करना है, AM PM चूज कर देते हैं, 9:33। AM PM, डेट 8725, ओके डन। डेट हमारा, कीबोर्ड इंग्लिश हमने चूज कर लिया है, लैंग्वेज सपोर्ट इंग्लिश, ओके डन। इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन सोर्स, इंस्टॉलेशन सोर्स में बाय ऑटोमेटिक, देखिए ऑटोमेटिक डिटेक्ट, डिटेक्ट इंस्टॉलेशन मीडिया। तो ये जो हमने इंस्टॉल किया है ये ऑटोमेटिक यहाँ पास RHL 7.9 सर्वर 64 बिट्स ये सेलेक्टेड है। बट इन कंपनी, जब आप कंपनी में वर्क करेंगे तो यहाँ इसको हमें एनेबल करना होता है, यहाँ पास प्रॉक्सीज वगैरह देने पड़ते हैं। जो सर्वर्स जो होते हैं कम ऑन प्रेमिसेस, उन मशीन का लोकेशन प्रॉक्सी क्रिएट करके उसका एड्रेस देना होता है कंपनी में। तो तब जाके ये क्या करेंगे, मशीन से कनेक्ट करेंगे, वो इंस्टॉल करते हैं सब। तो फिलहाल अभी हमारे पास कंपनी नहीं है, तो सिंपल हम अभी यूज़ करेंगे कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन जो हमने इंस्टॉल किया। तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ये कहाँ रखा, हमारे लोकल सिस्टम में, लोकल सिस्टम में ये सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें आप एज इट इज स्किप कर दें, डन। इंस्टॉलेशन स्टोरेज, सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर सिलेक्शन मिनिमल चाहिए, बेसिक फंक्शनैलिटी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्वर, फाइल एंड प्रिंटर सर्वर, बेसिक वेब सर्वर, वर्चुअलाइजेशन होस्टिंग के लिए, या सर्वर विथ GUI। तो जो हमें चाहिए सर्वर विथ GUI चाहिए, ताकि हम उसको सारी चीज़ों को देख सकें। तो इस GUI फॉर्म में चाहिए सर्वर। यहाँ से आप कोई सा भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं, जो भी आपको सर्विसेज चाहिए, DNS, नेम सर्वर, ईमेल सर्वर, FTP सर्वर, फाइल एंड स्टोरेज,
मॉनिटरिंग, जावा प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या चीज़ चाहिए, जो चीज़ें रिक्वायरमेंट है, आप वो सारी चीज़ें यहाँ पास देखिए। पोस्ट ग्रेस सिक्वल डेटाबेस सर्वर, पोस्ट ग्रेस से आप समझ गए होंगे है ना। जावा, पोस्ट ग्रेस, लोड बैलेंसर, मेन फ्रेम, तो ये सारी चीज़ें इंस्टॉल होंगी आपके सिस्टम में, तो इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए मैं अभी स्टार्टिंग में ये सारी चीज़ें नहीं रख रहा हूँ। अब बाद में हम इंस्टॉल कर लेंगे। जावा प्लेटफॉर्म से सारी चीज़ अभी ज़रूरत नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अभी हटा देते हैं। बट जो सर्विसेज आपको चाहिए, नीड है, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इंस्टॉल कर सकते हैं। डन। चेकिंग सॉफ्टवेयर डिपेंडेंसीज, चेकिंग सॉफ्टवेयर डिपेंडेंसी, तो ये सॉफ्टवेयर हमारा रेडी हो गया, सर्वर विथ जीयूआई। तो जीयूआई फॉर्म में सारी चीज़ें डिस्प्ले होंगी। सिस्टम, सिस्टम इंस्टॉलेशन देखना है, इंस्टॉलेशन सिस्टम। अब जो हमारे पास हार्ड ड्राइव है, हार्ड ड्राइव सॉरी, पार्टीशन जो हमने लिया है 50 GB, कि हमें सी ड्राइव में से 50 GB मुझे चाहिए, किसके लिए, कौन से वीएम्स के लिए। इस वीएम की रिक्वायरमेंट कितनी है, हमने कितना दिया है इसके लिए, 50 GB। कहाँ चला गया मेरा, या इस वीएम को हमने कितना दिया रेड हैट के लिए, 50 GB। 50 GB, 50 GB टोटल क्या है, SSD या फिर हार्ड ड्राइव, HDD हार्ड ड्राइव बस 50 GB है। इसमें से पार्टीशन करना है, किसको किसको हमें एलोकेट करना है 50 GB में से। तो कुछ हम प्रोवाइड कर देंगे यहाँ से, कुछ प्रोवाइड करेंगे रूट, रूट यूज़र, कुछ प्रोवाइड करेंगे एक्चुअली सिस्टम के लिए दे रहे हैं, ठीक है, सिस्टम के लिए बूट, एक प्रोवाइड करेंगे स्वैप। क्या होता है स्वैप, रैम्स वगैरह के लिए, तो बूट, रूट, बूट एंड स्वैप, ये सिस्टम के लिए हमें मेमोरी प्रोवाइड करना है। और तीसरा, तीसरा नहीं चौथा, चौथा हमें प्रोवाइड कराना है होम के लिए। होम, होम जो है किसके लिए है, यूजर्स के लिए, यूजर एक्सेस करेंगे, यूजर जो भी डेटा स्टोर करना है, फाइल्स स्टोर करने हैं, वो सारे होम में स्टोर करेंगे। ये जो डेटा होंगे किसके लिए, सिस्टम्स के, सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम, 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 और ये जो होगा किसके लिए, यूजर, यूजर की पार्टीशन करें। तो यूजर को कितने रिक्वायरमेंट है होम के लिए, आप कितना पार्टीशन करेंगे, कितने जीबी आप दे रहे हैं। अब मान लीजिए 50 GB में से मैंने 10 GB इसको दे दिया होम को स्टोरेज, और रूट के लिए हमने दे दिया, मान लीजिए रूट, रूट को ज़्यादा जरूरत तो नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी रूट के लिए 1 GB या 2 GB। ठीक है, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चलो हम इसमें 2 GB दे देते हैं, चलो ठीक है 2 GB इसके लिए देते हैं। बूट के लिए फिलहाल, बूट के लिए ज़रूरत ज़्यादा नहीं है, जिसमें 500 MB दे देते हैं, 500 MB। और स्वैप के लिए तो इसमें दे देते हैं 8 GB समथिंग। ठीक है, समझ में आ रहा क्या करना है, डेटा स्टोर करना है जहाँ जो चीज़ है उसके लिए हम क्या करें, मेमोरी डिसाइड। तो हमारे पास टोटल कितना है 50 GB, 50 GB में से 25 GB समथिंग चला गया। कुछ जो भी स्पेस अगर आपको बढ़ाने हैं तो आप बढ़ा सकते हैं रूट के लिए, 20 नहीं तो आप यहाँ से इसको 6 GB कर लो, और इसको कर लो 8 GB, इसको कर लो बढ़ा लो 12 GB कर लो, है ना, 12 GB या 14 GB, जो भी आपको रखना है, ठीक है। रिकॉर्ड, तो होम में हम ज़्यादातर डेटा यूज़ कर रखते हैं,
ज़्यादा डेटा स्टोर करते हैं, इसलिए हमें ज़्यादा चाहिए। ठीक है, स्वैप के लिए 8 GB, 6 GB, 50 GB, 500 MB पार्टीशंस करते हैं। तो जहाँ हम चलते हैं पार्टीशंस में, सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे आप इसको सेलेक्ट करोगे ब्लैक टिक आ जाएगा। ब्लैक टिक आने के बाद हम ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर पार्टीशन, ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर मतलब अपने आप खुद से वो कॉन्फ़िगर कर देगा कितने पार्टीशन, कितनी कितनी चीज़ें। लेकिन हमें ऑटोमेटिक नहीं चाहिए, आई विल कॉन्फ़िगर द पार्टीशंस, हम खुद पार्टीशन करेंगे। ठीक है, इनक्रिप्ट माय डेटा हो गया, इसको छोड़ते हुए इनक्रिप्ट वगैरह। नेक्स्ट, इसमें न्यू रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स में इंस्टॉलेशन के टाइम पे इसमें आएगा कुछ LVM स्टैंडर्ड पार्टीशंस, LVM थिन, ये अलग अलग चीज़ें हैं। बस हम दो चीज़ें देखेंगे, LVM पार्टीशंस और स्टैंडर्ड पार्टीशंस। तो 50 GB में से अभी टोटल कितना दिखा रहा, टोटल फ्री स्पेस 50 GB, मीन्स अभी एक भी नहीं क्रिएट हुआ। अब हम फर्स्ट पार्टीशन करने जा रहे हैं, प्लस सिंबल पर क्लिक करेंगे। ठीक है, ऐड न्यू माउंट पॉइंट। फर्स्ट हमको मल्टीपल आप माउंट पॉइंट्स बना सकते हैं, बट अभी हमें क्रिएट करना है 2-3। तो फर्स्ट जो है रूट माउंट पॉइंट, रूट के लिए / कैपेसिटी इसकी कितनी है, इसके लिए हम कितना एलोकेट कर रहे हैं रूट के लिए, 2 GB है, कितना GB, हेलो, रूट के लिए कितना हमने डिसाइड किया था, 2, 3, 4, 6 GB है ना, 6 GB। ऐड माउंट रूट के लिए। नेक्स्ट, बूट के लिए 500 MB, 500 MB। नेक्स्ट, स्वैप के लिए, स्वैप 8 GB। नेक्स्ट, होम के लिए 14 GB। ये देखिए, ये सिस्टम्स के लिए एक्चुअली जो कॉन्फ़िगरेशन है आपका सिस्टम्स के लिए है। स्वैप, बूट, रूट, ये जो है डेटा के लिए होम यूजर, होम, RHL होम। नेक्स्ट, ये आपको एडिट करने के लिए ऑप्शन, आपको जो भी एडिट करना है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अभी टोटल हमारे पास फ्री स्पेस कितना है, 21 GB फ्री स्पेस है। और इसको भी हम क्या कर सकते हैं, अभी आगे चल के इसको हम बताएंगे इसका यूज कैसे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इसको करते हैं डन, एक्सेप्ट ऑल चेंजेस। ये हो गया डेस्टिनेशन हमारा कंप्लीट, इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन। बाकी सारी चीज़ इसको अभी एज इट इज इनेबल आपको करनी है। होस्ट नेम, इसमें ईथरनेट, इसमें जो है आपको देखो ईथरनेट दे रहा है, इसमें इसको ऑन कर दो। सिंपल ऑन करने से ये होगा कि जो मैं स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि ब्रिज पे इनेबल करना है और ना कि नेट पे। तो इसीलिए ये क्या है, ऑटोमेटिक जो है IP एड्रेसेस वगैरह रीड कर लेगा यहाँ से। समझ में आ रहा, अलग से आपको कनेक्शन क्रिएट करने की जरूरत नहीं होगी। अगर नेट चूज करेंगे तो आपको सारी चीजें केबल्स, नेट, लैन एरिया के थ्रू आपको कनेक्ट करना होगा। लेकिन हम इथरनेट चूज करेंगे, ऑन कर लेंगे, तो ऑटोमेटिक ये क्या करेगा, ब्रिज जो हमने कॉन्फ़िगर किया है ब्रिज के अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक कनेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पास IP एड्रेसेस है, सबनेट्स क्या होते हैं मालूम है, सबनेट्स, चलो, IP एड्रेस होता है IPv4 के अंदर मल्टीपल सबनेट्स क्रिएट कर सकते हैं। सबनेट जो होते हैं, IPv जो होता है, सॉरी, IP एड्रेस जो होती है पब्लिकली होती है और सबनेट जो होती है प्राइवेट होती है।
तो कैसे बनाते हैं सबनेट्स, कैसे सारी चीजें करते हैं, ये सब एक एक चीज आपको बताएंगे कि क्रिएट करते हैं ये क्या है, ये इसका रेंज क्या है, कैसे डिसाइड करते हैं, इनको असाइन कैसे करते हैं, आईपी एड्रेसेस एक्चुअली बनती कैसे है, इसका रेंज कैसे फिक्स करते हैं। साइडर आपने नाम सुना होगा, साइडर नाम सुने हो? हेलो। नहीं सर। साइडर, साइडर रेंज होता है 16, 32, 4, 8, 28, उसके अकॉर्डिंग सबनेट्स पे। चलो आपको टॉपिक है एडब्ल्यूएस में ही आपको बता देंगे, नहीं तो इसमें भी बताएंगे आपको, ठीक है। ये सारी चीज़ें नेटवर्किंग का टॉपिक है। तो इसको चलो मेनली हम करते हैं इसको कॉन्फ़िगर, कॉन्फ़िगर कर। अब यहाँ पास हाँ होस्ट नेम, होस्ट नेम आपको जो भी चूज़ करना है आप चूज़ कर सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, adil.it.com, abcd.com, myfacebook.com, या फिर myredhat.com, जो भी आप करें। सिंपली मैं इसको सेम एज इट इज़ कर देता हूँ, लोकल होस्ट, लोकल होस्ट, लोकल मेल, लोकल डोमेन, सॉरी लोकल होस्ट लोकल डोमेन। ये हमने क्या किया, इसको चूज कर लिया और यहाँ से कॉन्फ़िगर, कॉन्फ़िगर करने के बाद सॉरी सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर हो गई, इसको हमने सेव कर दिया और यहाँ से डन। तो ये नेटवर्क होस्ट नेम हमारा डन हो चुका है। सिक्योरिटी, अब आते हैं लास्ट सिक्योरिटी। तो ये सारी चीज़ें सिंपल है, डेट टाइम, कीबोर्ड, लैंग्वेजेस, इंस्टॉलेशन, सोर्स सॉफ्टवेयर, जीयूआई, इंस्टॉलेशन, डेस्टिनेशन, पार्टीशन कर दिए, और नेटवर्क हमने बना दिए, इथरनेट ये कनेक्ट कर दिए। ओके, अब आते हैं सिक्योरिटी में। सिक्योरिटी में सिंपल आप जाएंगे लास्ट में, इसको इसको डन कर दीजिए। ये सारी चीज सिक्योरिटी वगैरह डन कीजिए। डन करने के बाद ऑटोमेटिक इसको बीइंग इंस्टॉल, अब कुछ भी नहीं करने की जरूरत है, पॉलिसीज है, वो अपना चेक करना हो तो चेक कर सकते, ठीक है। बिगिन इंस्टॉल, अब इंस्टॉलेशन हम जा रहे हैं स्टार्ट करने, क्लिक। ये यहाँ पास लास्ट में आ रहा है क्रिएटिंग, ये सारी चीजें देखिए आप, पूरा सारे सेटअप जो आपने कॉन्फ़िगर किया है उसको इंस्टॉल कर रहा, पार्टीशंस बना रहे हैं, मेमोरी एलोकेट की जा रही है। तब तक हम क्या करेंगे, रूट पासवर्ड और यूजर क्रिएशन। तो रूट पासवर्ड मैंने कोई अभी अभी फिलहाल के लिए रूट पासवर्ड बनाता हूँ। यहाँ पास क्या है, चला गया ये। ये होने के बाद हमको रूट, रूट पासवर्ड, रूट पासवर्ड और हमें चाहिए यूजर नेम, यूजर पासवर्ड, रूट पासवर्ड, यूजर नेम, यूजर पासवर्ड, ठीक है। तो रूट पासवर्ड कितना कैरेक्टर्स का है, कैरेक्टर कितना देना है, रूट पासवर्ड, ठीक है। इसमें स्ट्रॉन्ग से मतलब है कि कुछ भी ले लो, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो यहाँ रेड हैट का है कंप्लीट, रेड, रेड हैट, रेड हैट @ 1461, चलो वही सारी चीजें रख लेता हूँ। रेड हैट, यूजर का नेम, यूजर नेम, यूजर नेम मैं सिंपल यूजर भी रख लेते हैं, यूजर, यूजर का नेम यूजर, यूजर पासवर्ड, यूजर हाइफन पासवर्ड, यूजर हाइफन 1461, फिलहाल के लिए मुझे भी ले लेते हैं, याद रहेगा तो चलो, मुझे ही लॉगिन करना है, आपको तो लॉगिन करना नहीं है, ठीक है। तो रेड करते हैं यहाँ से, ये रूट यूजर पेस्ट, पेस्ट नहीं हो रहा, चलो रेड हैट @1461, रेड हैट ना, रेड हैट @1461,
बस कॉन्फ़िगरेशन डन, रूट पासवर्ड हो गया डन। इसके बाद यूज़र क्रिएशन। यूज़र क्रिएशन में मैंने नाम रखा है इसका यूज़र का, क्या यूज़र यूज़र नेम कुछ भी रख लो, यूज़र ही रख लो, यूज़र का नेम यूज़र ही रख लो, कुछ चेंज कर लो, यूज़र का नेम AIT यूज़र रख लो, ठीक है, AIT यूज़र, AIT यूज़र, AIT यूज़र, ठीक है यूज़र में। और AIT हाइफन यूज़र का यूज़र लिख लेते हैं, पासवर्ड AIT हाइफन यूज़र, पासवर्ड AIT यूज़र, यूज़र नेम AIT कैपिटल AIT यूज़र, AIT यूज़र, AIT यूज़र, पासवर्ड AIT हाइफन सॉरी फुल नेम यूज़र नेम AIT हाइफन यूज़र, AIT हाइफन यूज़र, यूज़र नेम सॉरी फुल नेम AIT यूज़र, मिस्टेक कर दी क्या, यहाँ पे लिखे हैं यूज़र नेम, अच्छा दो बार यूज़र नेम और यूज़र अलग अलग है ना, फुल नेम एंड यूज़र नेम अलग, यहाँ फुल नेम AIT हाइफन यूज़र, पासवर्ड चेंज कर देते हैं, पासवर्ड हाइफन AIT हाइफन 1466, ठीक है, AIT हाइफन यूज़र नेम AIT हाइफन सेम चीज़ है, AIT हाइफन यूज़र, पासवर्ड AIT हाइफन यूज़र हाइफन क्या है 1461, वीक पासवर्ड, पासवर्ड चेंज तो इतना लेंदी पासवर्ड नहीं रखते हैं, सिंपल कैपिटल AIT एट द रेट यूज़र 1461, AIT एट द रेट पासवर्ड AIT यूज़र एट द रेट डालते हैं, ठीक है, यूज़र एट द रेट 1461 कैपिटल Q और AIT हाइफन यूज़र नेम, ठीक है, कैपिटल AIT एट द रेट 1461, ठीक है, स्ट्रॉन्ग होके कैपिटल AIT एट द रेट 1461, ओके डन यूज़र हमने क्रिएट कर लिया और पासवर्ड भी इंस्टॉलेशन परफॉर्मिंग पोस्ट इंस्टॉलेशन सेटअप, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक बार सेटअप हो जाए तो आपका VM और ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड, फिर इसके बाद हम टर्मिनल पे स्टार्ट करते हैं, है ना। यहाँ सारी चीजें लिनक्स में एकदम डेप्थ में देखेंगे, जो लोग डेवऑप्स की क्लास किए होंगे वो थोड़ा बहुत रिलेट कर पाएंगे। डेवऑप्स में आप लोगों ने आपको बताया था थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया, वो देखे तो बोलेंगे सर हाँ, डेवऑप्स में कुछ बेसिक कमांड्स बताए थे, कितने लोगों को बताए थे, होम्स URLs बेसिक कमांड,
होम कैसे एक्सेस करना है। ओहो। तो इतना सारा यहाँ आपको देखो कंप्लीट का मैसेज आएगा। Red Hat Enterprise Linux is now successfully installed and ready for use. Go ahead and reboot to start. तो यहाँ सिंपल इधर ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, यहाँ से क्लिक करेंगे सिंपल क्या होगा स्टार्ट। रन, चलिए रन VMware हमारा रनिंग मोड में आ गया, रन हो रहा है। अब ये तो था बेसिक पार्टीशन और इसका सेटिंग। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सभी को। हेलो। लाइसेंस इंफॉर्मेशन, लाइसेंस नॉट एक्सेप्टेड। ओके, लाइसेंस पे हम क्लिक कर लेंगे, यहाँ पर आई एक्सेप्टेड और यहाँ डन। लाइसेंस एक्सेप्टेड, फिनिश कॉन्फ़िगरेशन, वापस AIT यूजर, ये हमारा क्या है, लिनक्स का यूजर। ठीक है, जिस तरह से आप सिस्टम में अपना यूजर ओपन करते हैं ना, इस तरह से यूजर। यूजर का पासवर्ड, पासवर्ड क्या है यूजर का, कैपिटल AIT_1461 साइन इन। ये हमारा रेड हैट, रेड हैट क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट, बेसिक सा सेटअप, इंग्लिश ओके, टाइपिंग प्राइवेसी नेक्स्ट, बाकी सारी चीजें आप स्किप कर दे। यू आर रेडी टू गो, यस स्टार्ट यूजिंग रेड हैट लिनक्स सर्वर। और ये सारी चीजें नोड है बेसिक, जैसे कि जो भी आपका विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम से इंस्टॉल करते हैं बेसिक कॉन्फ़िगरेशन मांगता है। चेंज वॉलपेपर, चेंज टाइम जोन, चेंज वेब ब्राउजर, गेट ऑनलाइन, ये सारी चीजें अगर आपको चाहिए तो आप कर सकते हैं। बट एक चेंज वॉलपेपर करके देखता हूँ, वॉलपेपर पे चेंज हो रहा है क्या। यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, अगर यहाँ से नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, इसको सब कट कर दो, राइट क्लिक और यहाँ से ओपन टर्मिनल, ये आपका टर्मिनल आ गया। टर्मिनल प्रेफरेंसेस, प्रेफरेंसेस में जाके आप इसका टर्मिनल का कलर थोड़ा सा अच्छा रख लो, बहुत बेसिक सेटअप है आपको पता है। ठीक है, ये हमारा टर्मिनल है। यूजर AIT यूजर, AIT-user लोकल होस्ट कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस प्लस, ये हमारा स्टार्ट हो। हेलो, मोर EPC OS हाइफन वर्जन ETC।
वन रिलीज चेक कर लेते हैं। OTC OS ऑपरेटिंग सिस्टम रिलीज बस। रिलीज में अब चेक करेंगे तो यहाँ यहाँ आपको रेड हैट लिनक्स सर्वर ये एक्चुअली इंस्टॉल हो गया है। सर्च जो वर्जन से बता रहा वर्जन हाँ 7.9 ID RHEL फेडोरा सर्वर ID वर्जन ID ठीक है। तो बेसिक आपको सेटअप समझ में आ गया कैसे करना है लिनक्स मशीन। कोई भी यहाँ फाइल क्रिएट करना है फोल्डर क्रिएट करना है तो कैसे क्रिएट करोगे फाइल और फोल्डर। ये हमारे पास होम बोलोगे कि सर ये तो पूरा विंडोज की तरह हो गया है। डॉक्यूमेंट म्यूजिक ऑडियो पिक्चर वीडियो डाउनलोड। अरे बोलो यार रेस्पॉन्स पर रेस्पॉन्ड। मालूम है कि आप लोग सब सो रहे हो है ना। नहीं सर, देख रहे हैं। नहीं सर, क्यों डिफिकल्ट लग रहा है क्या। नहीं नहीं सर, बस ये एक बार देखना पड़ेगा सर, ये कल वाले और आज वाले एक बार दोबारा। अच्छा अच्छा। अब क्या है कि अब ये हमारा जो लिनक्स है ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमने इंस्टॉल किया है इसमें अब हमें चलना है टर्मिनल। टर्मिनल में जाएंगे सारा काम हम यहाँ से फोल्डर क्रिएट करना फाइल जनरेट करना रिमूव करना ऐड करना कॉपी सारे कमांड्स हम यहाँ से हैंडल करेंगे है ना। चलो ठीक है आज इतना रहने देते हैं। कल से हम पहले फोल्डर स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे। पहले रूट कौन कौन से हमारे पास रूट्स हैं सारी चीज़ें देखने के लिए ls कमांड वगैरह मैंने जो आपको बताया था कुछ लोगों को आइडिया है लेकिन बट हम ज़्यादा फास्ट नहीं चलेंगे। बेसिक है बेसिक क्लास है धीरे धीरे सारी चीज़ें बता देंगे ठीक है।